नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्लास दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जा सकता है EWS फ्रीशिप कैटेगरी का। जी हाँ, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए RT के माध्यम से फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकल गए हैं। 6 अगस्त को फॉर्म निकल गए हैं और फॉर्म भरकर जमा करवाने की 24 अगस्त आखिरी तारीख। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपने सबसे ऊपर लिखा DOE दिल्ली, DOE मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। आप ऐसे आ जाएगा, एडुडेल ऐसे लिखा आ जाएगा, आपसे करेंगे क्लिक। इस प्रकार से दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, शिक्षा निदेशालय की इस प्रकार से आ जाएगी वेबसाइट ओपन होकर। आप EWS DG एडमिशंस एंड EWS फ्रीशिप एडमिशंस ये लिखा होगा बाईं ओर, आप उस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक करिए। इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपको देखना है कौन से स्कूल्स में कितनी सीट्स खाली है तो आप इस प्रकार से देखेंगे। देखिए लिस्ट ऑफ स्कूल्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर DSER 1973 है ना, एंड स्कूल्स प्रोविजनली रिकॉग्नाइज अंडर RT एक्ट 2009 हु विल बी अ पार्ट ऑफ दीज ऑनलाइन एडमिशन से क्लिक करेंगे। ये उन सभी स्कूल्स की लिस्ट है, साथ ही जिन स्कूल में सीट्स खाली है EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत, साथ ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षाओं में उन स्कूलों में कितनी सीट्स खाली है इसका जानकारी दी है। जैसे कि पहला है अमर ज्योति स्कूल है, इसमें दूसरी में सीट खाली नहीं है, तीसरी में सीट खाली नहीं है, चौथी में 1 है, पाँचवीं में नहीं है, छठी में नहीं है, सातवीं में नहीं है, आठवीं में नहीं है, नौवीं में नहीं है। यानी अमर ज्योति स्कूल में कक्षा चौथी में 1 सीट खाली है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, किसी भी स्कूल का देख सकते हैं। अब कैसे भरते हैं फॉर्म मैं बता देती हूँ। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर क्लासेस 2 ऑनवर्ड्स, लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर डिलीशन एंड EWS फ्रीशिप रिजल्ट 21-22 EWS DG। अभी इस पे आपका कुछ नहीं आएगा, फ्रीशिप रिजल्ट अभी नहीं निकले हैं इस साल के, तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका आप रिजल्ट जो चौथा वाला है ये 27 तारीख को आपको काम आएगा। फिलहाल के लिए पहला वाला क्लिक करिए। आ रहा है रजिस्टर हेयर फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। ये सबसे पहले आपको ये भरना है। आपको सबसे पहले क्या भरेंगे, कौन सी क्लास के लिए बच्चे ने एडमिशन लेना है। तो मैं कर देती हूँ दूसरी क्लास कर देते हैं। मैं जो फॉर्म भर रही हूँ किसी बच्चे का नहीं है, ऐसे ही आपको भर के दिखा रही हूँ। बच्चे का पहला नाम, मान लीजिए एक बच्ची है, उसका नाम है राजन रजनी। तो राजन नहीं, बच्ची का नाम राजन कर देते हैं, रजनी डन। मिडिल नेम उस बच्ची का मध्य नाम कुछ भी नहीं है, रजनी कुमारी राजन नहीं लिखती, वो सिर्फ रजनी राजन लिखती है। तो रजनी में डबल J डल गया क्या, मैं सिंगल J डालती हूँ और लास्ट नेम है राजन। अगर बच्चे का मध्य नाम नहीं है तो आप मध्य नाम छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर बच्चे का पहला नाम है मध्य और आखिरी नहीं है तो आप मध्य आखिरी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे का नाम बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में है वही नाम लिखिएगा। या फिर अगर आपको लगता है बर्थ सर्टिफिकेट का नाम सही करवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट का नाम सही होने दे दीजिए, उसकी रिसीप्ट आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल नंबर लिख दीजिए जो आपका मोबाइल नंबर है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ 9898989898। 10 नंबर का मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। आपको अपना मोबाइल लिखना है, मेरा मोबाइल नहीं लिखिएगा। ठीक है, आपको आपका अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है तो लिख दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ईमेल आईडी भरिए। किसी जानकार से बात कर लीजिए कि मेरे बच्चे की ज़रूरी मेल आएंगी, जब भी आए आप मुझे जानकारी दे दीजिएगा। फ़ोन नंबर सही लिखिएगा अपना, क्योंकि मैं तो कुछ भी लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी एडमिशन नहीं करवाना, आप सही लिखिएगा। और जिन पे लाल निशान लगे हैं ना, वो लाल निशान वाले डब्बे भरने ही भरने हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकते। जैसे कक्षा चुने पे लाल निशान है, बच्चे के नाम पे लाल निशान है, मोबाइल नंबर पे लाल निशान है, ईमेल पे लाल निशान नहीं है, मतलब कि आपकी मर्जी है। लिंग मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मैं फीमेल लिख रही हूँ। याद रखिएगा, बहुत से पेरेंट्स को, पहली लिस्ट में आए पेरेंट्स को जिनके बच्चे का नाम नर्सरी KG और पहली कक्षा में आया, कि उन्होंने फीमेल को मेल टिक कर दिया, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, या फिर मेल को फीमेल टिक कर दिया। गलत मत करिएगा। बच्चे का लिंग पुरुष है, महिला है या द्विलिंगी है, आप वही टिक करिएगा।
बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए तो मैंने हिसाब भी नहीं लगाया। अगर बच्चा होना चाहिए 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र होनी चाहिए 6 वर्ष होनी चाहिए ना, 6 ईयर्स। तो बच्चे का हम ठीक है, हम ऐसा लगाते हैं अप्रैल, साल 16 लगाना पड़ेगा, 14 लगाना पड़ेगा, 14। डेट डाल देते हैं 22 अप्रैल 2014 का बच्चा। अब मैं हिसाब कैसे लगाती हूँ बच्चे की उम्र का आपको बताती हूँ। 15 में बच्चे की उम्र नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बिल्कुल। अब प्रूफ ऑफ बर्थ में यानी कि जन्म से संबंधित कागजात, मतलब जन्म से संबंधित जो आपका प्रमाण पत्र है उनमें से 4 में से कोई एक विकल्प आपको क्लिक करना है। बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक कर दीजिए। अस्पतालों के कागजात है जो सिद्ध करता है आपका बच्चे का कि आपके बच्चे के बारे में कि आपका बच्चा हमारे इधर पैदा हुआ था, आपके बच्चा का इस तारीख को पैदा हुआ था। या फिर आपके पास कोई आंगनवाड़ी का कागजात है उसका भी आप जानकारी भर सकते हैं, या फिर आप डिक्लेरेशन। मान लीजिए मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, मैं बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक कर देती हूँ। टोटल इनकम पेरेंट्स की कितनी है, याद रखिएगा 1 लाख से कम सालाना आय के ही पेरेंट्स को के बच्चों को एडमिशन मिलता है। 90,000 लिख दिया मैं, 90,000 EWS कैटेगरी के तहत। प्रूफ क्या दूंगी मैं EWS कैटेगरी का, तो मैं दे दूंगी इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इनकम सर्टिफिकेट जारी हो चुका है या फिर मैंने अभी आवेदन किया हुआ है, तो मैं लिख दूंगी कि आवेदन किया हुआ है। अब अगला आ गया इन्होंने कि एप्लीकेशन रिसीप्ट डेट, किस दिन आपने आवेदन करा हुआ है, तो मैं आवेदन की तारीख अभी डाल देते हैं हम 1 अगस्त 01/08/2021। ठीक है, 1 अगस्त को मैंने आवेदन कर दिया था। अच्छा, संख्या चाहिए पहले तो यहाँ पे ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, हमें यहाँ पे आवेदन की संख्या चाहिए थी, तो संख्या में मैं लिख देती हूँ 32323232। ठीक है, अब यहाँ पे आवेदन की तारीख लिखनी है, मैं लिख देती हूँ 1 अगस्त। आप सही भरिएगा, मेरा देख के मत भरिएगा कि आप सब 1 अगस्त लिखने हैं, ऐसा मत भरिएगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर्म भर रही हूँ, मैंने फॉर्म सबमिट भी नहीं करवाना। ठीक है, अब एक बार नज़र मार लेते जल्दी से। पहला आया था क्लास चुने, मैंने दूसरी लिख दी। नेम ऑफ द चाइल्ड में रजनी राजन मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर 989 ऐसे ही लिख दिया। ईमेल आईडी लिख दिया। आप अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का मोबाइल नंबर और जेंडर में फीमेल लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ मैंने 2nd कक्षा के हिसाब से लिख दिया। प्रूफ ऑफ बर्थ में 4 विकल्प होते हैं, या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर जब बच्चा पैदा हुआ था जिस अस्पताल में उसका कागजात है जिसमें बच्चे की पैदा होने की तारीख लिखी है, या फिर बच्चा किसी आंगनवाड़ी में गया था वहाँ पे आंगनवाड़ी वालों ने कागजात दिया हो, वह भी चल सकता है, या फिर माता पिता का स्वयं लिखित घोषणा पत्र, उसका भी फॉर्मेट होता है, आपने बस डिटेल्स भरनी होती हैं। फिर सोर्स ऑफ इनकम मैंने भर दी, कैटेगरी भर दी, इनकम सर्टिफिकेट लिख दिया कि प्रूफ मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है, और मैंने लिखा अभी अप्लाई करा हुआ है, उसका रिसीव नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। रजिस्टर के लिए आगे भरती हूँ। आगे लिखा है यू कैन नॉट एडिट द इन्फॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एक बार ओके करके आगे बढ़ गए तो जो जानकारी लिखी है उसे बदल नहीं पाओगे। ओके कर दें हम, बोलिए, चलिए ओके करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए जी हो गया जी रजिस्टर। जल्दी से मैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेती हूँ। 2021014852 2021014852 ठीक लिख रही हूँ मैं। पासवर्ड कैपिटल यू, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, 752। ठीक है जी। और मैं एक और तरीका करती हूँ कि इसे फ़ोटो खींच लेती हूँ इसकी। मैंने इसकी फ़ोटो भी खींच ली है क्योंकि मैंने गलत मोबाइल नंबर, वैसे तो ये मोबाइल नंबर पे आपके आ जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, लेकिन मैंने गलत मोबाइल नंबर डाला है इसीलिए मेरे पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब आगे भरने का, ये भी एक फॉर्म 2 भागों में बटा है। पहला है पंजीकरण, दूसरा है आवेदन प्रपत्र को भरना। अभी पंजीकरण हुआ है, अब दूसरा लॉगिन तो करा, अब वापस रजिस्ट्रेशन संख्या भरिए। तो रजिस्ट्रेशन संख्या मैंने भरी
202114। ये आपका नहीं है, आपको अपना ऐसा ना हो कि आप यही भर रहे हैं, ये नहीं भरना आपने। 2021014859 डन। तो अब आगे पासवर्ड भरते हैं। UYR7152OV। चलिए, नॉट नाउ। ये देखिए आगे जानकारी, ठीक है। इस प्रकार से आगे भरा आ जाएगा। बहुत आसान फॉर्म है ये। पहला, बच्चे का अपने आप ऑलरेडी नाम आ गया, बच्चे का लिंग आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसकी एज कितनी होगी 31 मार्च 2021 को, वह भी आ गई। और अब देखिए मैंने कितने हिसाब से लगाया, 11 महीने का, 6 साल 11 महीने 9 दिन का बच्चा है 31 मार्च को। मतलब कि अगर वो 1 महीने के बाद पैदा होता तो वो अगली क्लास के लिए एलिजिबल होता। और 22 अप्रैल का केस मुझे पता है क्योंकि मेरा अपना बच्चा 22 अप्रैल बॉर्न है। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन 22 अप्रैल ही इसका डेट ऑफ ईयर और डेट और मंथ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। काफ़ी सारी जानकारी ऑलरेडी भरी आ गई है। आधार कार्ड अब बच्चे का भरिए। आधार कार्ड है तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं भर देती हूँ। 503214। ये मैं ऐसे ही भर रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि हमारे आधार कार्ड का ये नंबर है। 5032 4 नंबर हो गए। 4804 4 नंबर हो गए। 12 नंबर का होता है ना, तो मुझे 12 नंबर पूरे करने हैं, ठीक है। डन। 4 4 4 डन हो गए। आधार कार्ड भर दिया मैंने। और किसी का आधार कार्ड नहीं है, उन्होंने आधार कार्ड के लिए एनरोल करवाया तो वो नंबर लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब इट्स मैंडेटरी टू फिल द नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ एनी ऑफ 3। तो मदर का नेम हमने क्या रखा था? रीमा राजन। रीमा राजन क्या रखा था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मैंने ऐसे ही फॉर्म डाला हुआ। रीमा राजन। मदर का मोबाइल नंबर 9810981098, ऐसे ही भर दिया मैंने, ठीक है। 981098। मदर का आधार कार्ड फिर 4 डिजिट का भर देते हैं। 503211794343। और मदर का प्रोफेशन क्या भरे कि मदर क्या करती है? चलिए, मदर प्राइवेट जॉब करती है। अगला आ जाइए। फादर का नाम हमने रखा है रंजन राजन। रंजन राजन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपको समझ आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? फादर का मोबाइल नंबर क्या रखे? चलिए यहाँ भी एक नया रखते हैं, 9710971097। ओके। अब फादर का आधार नंबर क्या रखें, आप ही बता दीजिए। 503311004300। फादर का प्रोफेशन क्या सिलेक्ट करें भाई? फादर भी प्राइवेट जॉब में दिखाते हैं, ठीक है। चलो, गार्जियन कोई नहीं है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड द लोकेलिटी, अब सब लोकेलिटी जो आपके नियर है वो भरिएगा। रेजिडेंस का पता, घर का पता हम कर देते हैं दीप अपार्टमेंट, ठीक है, द्वारका। ना मैं दीप अपार्टमेंट में रहती हूँ और ना ये मेरे घर का एड्रेस है। एनीवेज द्वारका भर दिया। सब लोकेलिटी नियर क्या भरे भाई? जो है वो भरिएगा, जिस जो आप रहते हैं। गलत मत भरिएगा, बहुत से लोग गलत भर देते हैं पर स्कूल वाले बहुत तंग करते हैं। जो है सब लोकेलिटी आपका वो भरिएगा। द्वारका में कितना आया है? द्वारका सेक्टर 1 सेक्टर 2 पॉकेट 2 भर देते हैं। चलिए, पिन कोड क्या है? 110075 है द्वारका का। ओके। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस क्या दूंगी मैं दे दूंगी वोटर आईडी दे दूंगी, ठीक है। ठीक है, मैंने डिटेल्स भर दी हैं, डिटेल्स आ गई हैं सामने। और अब आगे बढ़ेंगे, हम कर देंगे सबमिट। ओके। अब दूसरा स्टेप पे आ गए, स्टेप 2।
इसमें ऑलरेडी डिटेल्स आ गई है। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते आप छोड़ भी सकते हो। मैं मैक्सफोर्ड में अप्लाई कर देती हूँ, 27 सीट्स हैं, ठीक है। एक मैक्सफोर्ड लिख दिया। जिस प्रकार से प्रायोरिटी तुम्हें पहले मैक्सफोर्ड को सिलेक्ट करा है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें बहुत सीट है, दूसरे विश्व भारतियों के लिए देती हूँ। विश्व नीचे देखिए सिलेक्टेड स्कूल की लिस्ट नीचे आती चली जाएगी। मैक्सफोर्ड जैसे आप सिलेक्ट करेंगे नीचे नीचे आ जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई नहीं सिलेक्ट करना आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने 2 ही सिलेक्ट करने, मैं आगे बढ़ देती हूँ। सबमिट, ठीक है। अब आ गया अगला स्टेप, चॉइस ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। बहुत सारे स्कूल हैं। मैं DPS को कर देती हूँ पहली ऑप्शन अपनी। दूसरा मैं शिक्षा भारती ग्लोबल को कर देती हूँ, शिक्षा भारती ग्लोबल, ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई भरना नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए कह रही हूँ। आप चाहे तो सबके भर सकते हैं, आप चाहे कुछ हो के भर सकते हैं, आप चाहे इस पेज को छोड़ सकते हैं। सबमिट। अब आ गया चॉइस ऑफ स्कूल 3 to 6। न्यू एरा भर देती हूँ पहली ऑप्शन, दूसरी भर देती हूँ बसावा, ठीक है जी, मैंने सबमिट कर दिया। अगला ऑप्शन अबव 6 किलोमीटर्स में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 स्कूल भर सकते हैं। याद रखिएगा 6 किलोमीटर से दूरी के कितने भी स्कूल आप भर दीजिए, जितनों का आप मन रहा उतने टिक कर दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन उसके बाद के 6 किलोमीटर से ऊपर के आप सिर्फ 5 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 5 भी नहीं करने, मैंने हंसराज कर दिया और मैंने सर्वोदया मॉडर्न पब्लिक स्कूल कर दिया, मैंने सबमिट कर दिया। और फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट, ये फाइनल सबमिशन आ गया। मैंने पूरी डिटेल्स अब सारी एक साथ आ जाएंगी, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स और आपने कौन से स्कूल सेलेक्ट करे वो आ जाएंगे, ठीक है। मैंने फाइनल सबमिट कर दिया। यू कैन नॉट चेंज द चॉइस ऑफ स्कूल्स आफ्टर द फाइनल सबमिशन। आप ये नहीं कि बाद में लगे मुझे ये स्कूल का भी टिक करना चाहिए था। आपको जितने स्कूल्स लग रहे हैं आप उतने पर टिक कर दीजिए। 6 किलोमीटर से नीचे के तो जितने करने चाहते हैं, लेकिन जिनमें आप अपने बच्चों को भेज सके, और 6 किलोमीटर से ऊपर 5 स्कूल। मैंने कर दी ओके। प्लीज़ एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एक एंड में है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, इसमें मैंने करा क्लिक, मतलब कि मैं आपकी शर्तों को मानती हूँ। फाइनल सबमिट, ओके, बस हो गया फॉर्म सबमिट। इस प्रकार से आप भी अपने बच्चों का फॉर्म घर बैठे बैठे सबमिट करवा सकते हैं। बहुत आसान है और मैंने कोशिश करी आपको डिटेल में बताऊं। और अगर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल आए तो वीडियो को 3, 4, 5 बार देखिए। घर बैठे बैठे आप फॉर्म भर देंगे। आपको जाकर साइबर कैफ़े वाले को पैसे देने की या उससे मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान फॉर्म है, आप कोशिश करिए इसे घर पे ही भरें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।